गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग फिनॉल का जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तुम लोग आराम से हेडिंग देख के पता कर सकते हो कि टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोल्वेज रिएक्शन फास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है कोल्वेज रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना, फिनॉल सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। तो फिनॉल क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड का आईयूपीएसी है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस रिएक्शन के जरिए मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि सैलिसाइलिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जिसमें से बहुत सारा मेडिसिन बनता है। इसके बारे में हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या मेडिसिन बनता है, लेकिन सैलिसाइलिक एसिड एक्चुअली बहुत सारा मेडिसिन का स्टार्टिंग मटेरियल है। और एक इंफॉर्मेशन सॉरी, तुम लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सैलिसाइलिक एसिड का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है किसी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में जो ऑइंटमेंट यूज़ होता है उसमें सैलिसाइलिक एसिड रहता है। इसीलिए सैलिसाइलिक एसिड के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो कोल्वेज रिएक्शन क्या बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फिनॉल को हमें सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? फिनॉल के साथ अगर फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम लोगों ने किया तो इट बिकम सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्मेशन हुआ, इसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो सोडियम सैलिसाइलेट फॉर्मेट करता है। तो ये वो सोडियम सैलिसाइलेट बनाता है। ये सोडियम सैलिसाइलेट एक्चुअली क्या है? OH है और ऑर्थो पोजीशन में COONA है। दिस इज कॉल्ड सोडियम सैलिसाइलेट। इस सोडियम सैलिसाइलेट के ऊपर अगर हम लोगों ने H+ ऐड किया तो क्या होगा? नहीं, ये जो सोडियम सैलिसाइलेट फॉर्मेशन हुआ, ये Na जो है ये H+ से रिप्लेस होता है और प्रोडक्ट में मिलता है सैलिसाइलिक एसिड, जिसका आईयूपीएसी नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तुम लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोल्वेज रिएक्शन। अगर समराइज किया तो फिनॉल पहले कन्वर्ट होगा सोडियम फिनेट में, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सैलिसाइलेट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में, फाइनली एसिडिफाई करके सैलिसाइलिक एसिड। दिस इज ऑल अबाउट द कोल्वेज रिएक्शन। चलो हम लोग चलते नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जिसका नाम है राइमर-टीमैन रिएक्शन और राइमर-टाइमैन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन कंडीशन। तो मैं इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन हो सकता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्लोरोफॉर्म के प्लेस में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं राइमर-टीमैन रिएक्शन कैसे होता है। फर्स्ट, फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन कंडीशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है। उसका टेम्परेचर लगभग 340 केल्विन होना चाहिए। तो जब हम ये रिएजेंट और टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो मिलेगा ONaCHO ऑर्थो में एंड ONaCHO पैरा में। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है? हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस करने से मुझे मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड, जिसको बेंजाल्डिहाइड बोल सकते हो, एंड पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड। आउट ऑफ दिस टू, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और पैरा हाइड्रोक्सी इज द माइनर वन। ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, लेकिन पैरा हाइड्रोक्सी में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्लोरोफॉर्म के प्लेस में अगर हम लोगों ने कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया तो रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो उसमें था ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड। जब मैंने क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली यूज़ किया, और जब फिनॉल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन होगा CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड,
एट 340 केल्विन टेम्परेचर, तो उसमें क्या आ जाएगा, ONA COONA, ऑर्थो में CONA, ONA तो होगा ही, सोडियम फिनेट पार्ट, उसके साथ ऑर्थो पोजीशन में COONA और पैरा पोजीशन में COONA। ये देख के हम लोगों को पता चल रहा है कि इसको एसिडिफाई करने से मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर मैंने इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया तो वी आर गेटिंग ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसाइलिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसाइलिक एसिड। तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब है राइमार्टिमन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से होने से सैलिसैल्डिहाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड होने से सैलिसैलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। दोनों ही रिएक्शन एल्कलाइन कंडीशन में होता है। Now we are talking about the third reaction, reaction with alkyl halide. Alkyl halide के साथ रिएक्शन में क्या हो सकता है ना, जब फिनॉल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनेट या सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और जब ये सोडियम फिनॉक्साइड CH3 बियर मतलब मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो फाइनली मुझे मिलता है एनिसोल। एनिसोल क्या है? एनिसोल एक इथार है जिसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन रिंग OCH3। तो मैंने मिथाइल ब्रोमाइड डाल दिया तो OCH3 फॉर्मेशन हुआ, दिस इज एनिसोल। ठीक है। इन द सेम वे वी कैन प्रिपेयर फेनिटोल। कैसे बना सकते हैं? फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाया और फर्दर इसको इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके बेंजीन उसके साथ एक ऑक्सीजन और C2H5 को अटैच किया जिसका नेम है फेनिटोल, और रैदर यू कैन से इथॉक्सी बेंजीन। तो मैंने क्या क्या बताया? पहले बताया कोल्वेज रिएक्शन, उसके बाद बताया रायमार्टिमन रिएक्शन, उसके बाद रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिंथेसिस ऑफ फेनोल्फथेलिन। ठीक है। फेनोल्फथेलिन कैसे बनता है वो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। पहला बात है कि फिनॉल जब थैलिक एनाइडाइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो जाके फिनोल्फथेलिन बनता है। तो मैं रिएक्शन को समझा रहा हूँ तुम लोगों को। फर्स्ट वी आर टेकिंग 2 मोल ऑफ फिनॉल। मैंने फिनॉल का पैरा पोजीशन में जो H है उसको ऐसे करके दिखाया क्योंकि इसमें से मुझे वाटर निकालना है बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एवरीबडी वी नो इट्स ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और नीचे जो स्ट्रक्चर है दिस इज थैलिक एनाइड्राइड, ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O है। तो जब इसके ऊपर इसके साथ में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करूँगा तो ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एज ए वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से निकाल के जाता है। जब ये सिस्टम से निकाल के जाता है तो क्या होगा ना, इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर, इस कार्बन के साथ ये बेंजीन रिंग अटैच्ड होता है और साथ में और एक बेंजीन रिंग अटैच्ड हो जाता है। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहता है। एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द फेनोल्फथेलिन, दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर फॉर फेनोल्फथेलिन। तो यही स्ट्रक्चर है, ये फेनोल्फथेलिन के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं फार्दर बता रहा हूँ कि मुझे 2 मोल फेनॉल लेना है और उसके साथ थैलिक एनाइड्राइड। थैलिक एसिड को अगर मैंने हीट किया तो उसमें से वाटर निकल के जाता है और थैलिक एनाइड्राइड फॉर्मेशन होता है। तो इसके साथ मैंने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से फेनोल्फथेलिन तैयार होता है। एवरीबडी वी नो फेनोल्फथेलिन इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। हम लोग बहुत छोटे से इसको पढ़ के आता है। नाउ वी आर रीडिंग हाउ वी कैन प्रिपेयर फेनोल्फथेलिन। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन, टेस्ट फॉर फेनोलिक वेज ग्रुप। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फेनोलिक वेज है या नहीं है इसको पता करने के लिए फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करना पड़ता है। तो फिनॉल जब फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ये हेक्साफिनेट आयरन 3 का, इसका जो कलर है कभी वायलेट कभी रेड वाइन कलर आता है। तो इस का फॉर्मेशन ऑफ वायलेट और रेड वाइन कलर से पता चलता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फेनोलिक वेज ग्रुप है। फेनोलिक वेज को आइडेंटिफिकेशन के लिए ये FeCl3 टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन। फिनॉल को अगर निकेल के साथ हाइड्रोजन के प्रेजेंस में 430 केल्विन में अगर मैंने इसको हीट किया तो फिनॉल के बेंजीन रिंग के अंदर जितना डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस्ड होता है और फॉर्मेशन होता है साइक्लोहेक्सानॉल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन।
नॉर्मली फिनॉल एरियल ऑक्सीडेशन होता है, फिनॉल का जो लाइट येलो कलर है वो कलर चेंज होकर एरियल ऑक्सीडेशन में पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है अगर फिनॉल को मैंने ओपन एयर में एक्सपोज किया तो। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फिनॉल को अगर सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं जिसमें निसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो फिनॉल बेंजोक्विनॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यही बात है, फिनॉल क्या होता है, बेंजोक्विनॉन में कन्वर्ट होता है। तो ये था आज का लेक्चर। आज मैंने बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन बताया। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।